गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के लिए मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं क्वेश्चन को और बहुत ही बारीकी से समझते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ करवाते हुए चलूँगा। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह आपका एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आइए, अगर ऑर्डर के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रो बाई कॉलम। क्या होता है, रो बाई कॉलम। अब रो कैसे पहचानेंगे सर, प्लीज बताइए। तो वैसा एलिमेंट जो स्लीपिंग मूड में है, जो जीवन में सोएगा वो रोएगा। अब यह सो रहा है तो सारा का सारा क्या है, रो है। वैसा एलिमेंट जो सो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो इसमें कितना रो हो गया, 3 रो। तो सर जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, जीवन में जो खड़ा है वो चमक रहा है उसको बोलेंगे कॉलम, C1 C2 C3 और क्या हो जाएगा, C4। यानी कि अगर आपसे पूछे कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम, जिसको पढ़ा जाता है रो बाई कॉलम। तो कितना रो, 3 रो और 4 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है। सेकंड में पूछता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, आरसी होता है, यानी रो इनटू कॉलम होता है। तो रो इनटू कॉलम कितना, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो आपका 12 एलिमेंट है। दूसरा बात सर, ये जो एलिमेंट राइट करने के लिए बोल रहा है ये क्या है, तो समझिए। ये बोल रहा है 1 3। अगर आपका ए के फॉर्मेट में, ए के फॉर्म में ए आई जे दिया हुआ रहेगा तो आई को रो बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं। कोई दिक्कत हो समझने में, बिल्कुल नहीं सर। यानी कहने का मतलब है कि आर को रो और सी को कॉलम बोलते हैं। आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, यानी आई जो है आपका रो हो गया और जे जो आपका है वो क्या हो गया, कॉलम हो गया। आइए समझिए, बोलता है A13। तो A13 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी आंसर हो जाएगा आपका 19। इसी तरह से सेकंड नंबर क्या पूछा है, A21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कितना हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। आगे क्या पूछा, A33, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी क्या हो जाएगा -5। इसी तरह से आपसे पूछा A24, यानी A24 का मतलब हो गया सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। A23, A23 का मतलब क्या हो गया बाबू बताइए, तो इसका मतलब होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2 कितना हो जाएगा 5/2। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स के पास, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन को कैसे चेंज करें। अगर कोई मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत बेसिक सा रूल है। क्या रूल है सर, तो इसका नॉर्मल फैक्टर निकाल दीजिए। किसका फैक्टर, 24 का, यानी 24 का फैक्टर निकालते हैं सर तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। उसके बाद चलिए सर 8 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा 24 इंटू 1, यानी टोटल कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना इसका होगा 8 होगा। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा सर। तो आगे क्या बोला सर, आगे बोला है आपका व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब अगर 13 ही एलिमेंट होगा
केवल 13 एलिमेंट ही होगा, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो आइए सर 13 का फैक्टर निकालिएगा, तो 1 इंटू 13 और क्या हो जाएगा 13 इंटू 1, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 2। उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? केवल और केवल 2 होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, सेम क्वेश्चन है सर, अगर कोई मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 18, आगे बढ़ाते चलिए 2 इंटू 9, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, 18 इंटू 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी 18 एलिमेंट होगा, अगर 18 एलिमेंट्स होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा आपका 6 होगा। अब आइए आगे क्या बोलता है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और केवल 5 ही एलिमेंट हो तो फिर क्या होगा? तो केवल और केवल 5 एलिमेंट होगा बाबू, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यानी इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? इसका पॉसिबल ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर, ये आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी आपका आसान है। आइए समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए इससे पहले एक छोटा सा बात समझिए, अगर आपको मैट्रिक्स का अरेंजमेंट नहीं आता हो, एक बात समझ लीजिए, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन बनाने तुरंत आ जाएगा। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, तो समझिएगा। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है A11 A12 A13 डॉट 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 AN, फिर आपका होता है A21 A22 A23 डॉट डॉट A2N, फिर आपका होता है A31 A32 A33 डॉट 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 A3N, ऐसे करके आपका यह आगे चलता रहेगा। सर इसमें एक बात हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ऐसे करके चलेगा रो नंबर n तक। ये आपका हो जाएगा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर n तक। इसको क्या ये बताना क्या चाह रहा समझिएगा। पहला को, इसमें से पहला पार्ट को बोलते हैं रो और सेकंड को बोलते हैं कॉलम। सर ये तो आपने बताया बिल्कुल, यानी बोलना चाह रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बात समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल। अब अरेंजमेंट बाबू, अगर आपको ये बोला क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2/2 होना चाहिए, तो आइए समझते हैं 2/2 का ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनेगा क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22, है ना, ये आपका हो जाएगा। अब आइए इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है। मैट्रिक्स जो बनाना है किसके हेल्प से बनाना है, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। वेरी गुड सर। आगे पहला को I बोलते हैं और दूसरा को J बोलते हैं, यानी हमारा हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 4/2, कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे A11 के बाद क्या निकालेंगे A12 क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी आपका हो जाएगा 9/2। आगे चलिए सर A21 कितना हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 9/2। आगे चलिए सर A22 जो कि हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, नहीं 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी हमारे पास A11 के जगह पर कितना लिखेंगे 2, A12 के जगह पर क्या लिखेंगे 9/2, A21 के जगह पर क्या लिखेंगे 9/2,
A22 की जगह पर कितना लिखेंगे, आपका 8 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2x2 का ही मैट्रिक्स बनाना है, यानी क्या क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। I अपॉन जे, माने AIJ जो आपका है क्या है, I अपॉन जे है, यानी 1/1 पहला हो जाएगा A11 का, जो कि आपका 1 आ जाएगा। A12 का 1/2 हो जाएगा। A22 का आपका, पहले A21 निकाल लेते हैं, A21 का आपका हो जाएगा 2, A22 का हो जाएगा 2/2, जो कि कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो A11 के जगह पर कितना हो जाएगा 1, A12 के जगह पर कितना हो जाएगा 1/2, A22 के जगह पर, A21 के जगह पर कितना हो जाएगा 2, A22 के जगह पर कितना हो जाएगा 1। ये बन गया 2/2 का मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, बिल्कुल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और मैट्रिक्स किसका बनाना है, 2/2 का, माने A11, A12, A21, A22। ठीक है सर, बहुत सुंदर। यानी क्या हो जाएगा, A11 के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9/2, क्योंकि 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। A12 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2/2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 5 का स्क्वायर 25/2। आ जाइए, A21 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 16/2, कैंसल होकर 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम निकालते हैं A22 तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2/2 पूरे का होल स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 4 और 2 6, यानी 36/2 आपका आ जाएगा 18। अगर हम लोग इस फॉर्मेट को लिखते हैं तो A11 के जगह पर आ जाएगा 9/2, A12 के जगह पर आ जाएगा 25/2, A21 के जगह पर आपका आ जाएगा 8, और A22 के जगह पर आपका आ जाएगा 18। ये बन गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कभी भी आपसे गलत हो सकता है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। याद कीजिए क्लास 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में पढ़ना था fx का वैल्यू निकालने के लिए, x का पावर 4 प्लस ये ऐसे बाई क्वाड्रेटिक ये सब दिया हुआ रहता था। उसी तरह से यहाँ पर है, तो वैल्यू रखने में हो सकता है जे में आई में कभी कभी मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप ध्यान से बनाइए, है ना। जल्दीबाजी में जैसे हम बना रहे हैं स्पीड में, वैसे नहीं, आराम आराम से आपको बनाना है, नहीं तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप समझिएगा ध्यान से। हमें मैट्रिक्स बनाना है कितना ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का, यानी जिसमें रो 3 हो और कॉलम 4 होना चाहिए। जैसे क्या क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब इससे क्या हुआ बाबू बताइए, इससे इसमें रो कितना हो गया आपका, इसमें 3 रो हो गया, और कॉलम कितना हो गया, इसमें 4 कॉलम, यानी 3/4 का मैट्रिक्स तो हम बना लिए, ड्रॉ कर लिए, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा ये बताना है, किसके हेल्प से। तो आपको दिया हुआ है कि Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। अब समझिए, अगर हम निकालते हैं A1 के, तो यानी i के जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर भी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो आइए कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 1, 1/2 आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 में से 1 जाएगा -2, जो कि बाहर आकर के कितना आ जाएगा 2, कैंसल होकर आपका हो जाएगा 1। इसी तरह से निकालते हैं A12, आपका A12 क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस का आपका हो जाएगा 2, जो कि आपका किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे आ जाइए, A13 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 1 प्लस -3 × 1 प्लस आपका हो जाएगा 3 जो कि आ जाएगा 0। A14 1/2 -3 × 1 प्लस का 4 जो कि आ जाएगा आपका 1/2। A21 जो कि आपका हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस का 1 जो कि आपका हो जाएगा 5/2। 3 दूना 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, मॉड में है तो पॉजिटिव आएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका A22 जो कि हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/2। क्या आ जाएगा 4/2 जो कि आपका हो जाएगा 2 के बराबर। बिल्कुल सर। इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे A23 का 1/2 -3 × 2 प्लस का 3 जो कि आपका किसके बराबर आ जाएगा 3/2 के बराबर आ जाएगा। फिर आपका आता है A24 तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस का 4 यानी आपका आ जाएगा 2/2 जो कि हो जाएगा 1। फिर आपका आता है A31 फिर क्या आ जाएगा A31 जो कि हो जाएगा 1/2 -3 × 3 प्लस का 1 जो कि आपका हो जाएगा 8/2 जो कि 4 के बराबर आ जाएगा। A32 1/3 -3 × 3 प्लस का 2 जो कि हो जाएगा 7/2 सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए, हाँ जी। A33 कितना आ जाएगा 1/2 -3 × 3 प्लस का 3 यानी आपका हो जाएगा 6/2 जो कि आ जाएगा 3 के बराबर। A34 आपका A34 क्या आ जाएगा 1/2 -3 × 3 प्लस का 4 यानी 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5/, आपका आ जाएगा 2। अगर आप इसको सजा करके लिखते हैं तो आपका जो एलिमेंट बनेगा A11 जो आपका कितना बना है 1। बहुत सुंदर। उसके बाद आपके पास A11 आपका 1 आ गया, A12 कितना आ गया 1/2, A13 आपका कितना आ गया 0, A14 कितना आ गया 1/2। इसके बाद A21 कितना आ गया 5/2, A22 कितना आ गया आपका 2। इसके बाद A23 आपका कितना आ गया 3/2, A24 आपका कितना आ गया 1, A31 कितना आ गया 4, A32 कितना आ गया 7/2, A33 कितना आ गया 3, A34 कितना आ गया 5/2। ये आपका 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनकर रेडी हो गया। उम्मीद करते हैं इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आया होगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। हाँ जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मजे मजे में पूरे एनसीईआरटी का मैं ऐसे ही सॉल्यूशन करवा दिया हूं। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देखने में, सारा चैप्टर वाइज देख लीजिए भाई, बहुत हेल्प करेगा। अगर जैसे ही देखा हुआ हो जाएगा, अगर आप एनडीए का तैयारी करते हैं तो एनडीए का स्पेशल बैच इसमें है, आप उसको जाइए, उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो जेई के लिए है। अगर आप बोर्ड लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं तो विद्या केंद्र एनसीईआरटी सर्च कीजिए, आपको पूरे बोर्ड का मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा मेन चैनल पे है तो और अच्छी बात है, यहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए आगे आ जाइए। आगे नहीं, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ही बना देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ जल्दी ये मिट जाए, ऐसा यंत्र लाया जाए। हाँ, ये बात हुई। आप लोग के लिए एक बहुत सुंदर सा शायरी है कि उड़ान वालों उड़ान पे ये वक्त भारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। बिल्कुल, भी बहुत सारा शायरी सुनाएंगे आप लोग को। देखिए,
इसमें आ जाइए बाबू, इसमें कितना बाई कितना बनाना है, 3/4 बनाना है, लेकिन इस टाइम दिया हुआ है aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो क्या क्या हो जाएगा, a11 a12 a13 a14, क्योंकि रो हमें 4 चाहिए और कॉलम हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो नीचे 3 सीढ़ी आएंगे और आगे चलेंगे 4 सीढ़ी, क्योंकि कॉलम 4 तक जाने के लिए बोला है। a21 a22 a23 a24, फिर क्या हो जाएगा, a31 a32 a33 a34, ये आपका आ गया। ये कितना बाई कितना का बन गया, 3/4 का। चलिए भाई, हमें दिया हुआ है aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो अगर हम a11 का निकालते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस आपका हो जाएगा 1, जो कि कितना आ जाएगा 1। a12 निकालते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। a13 निकालते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 3, जो कि आ जाएगा -1। a14 निकालते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 4, जो कि आ जाएगा -2। अगर इसी तरह से हम लोग निकालते हैं a21 तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, जो कि आपका आ जाएगा 3। a22 जो कि आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, जो कि आ जाएगा आपका 2। a23 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी आपका आ जाएगा 4। a24 आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी आ जाएगा 0। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, a31 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, जो कि आ जाएगा 5। a32 आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, जो कि आपका आ जाएगा 4। a33 जो कि आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी आपका आ जाएगा 3। a34 जो कि आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, यानी आपका आ जाएगा 2। ये काफ़ी आसान है। हम कर क्या रहे हैं कि i के जगह पर आपका 1 और j के जगह पर 1 रखें, i के जगह पर 1, j के जगह पर 2, i के जगह पर 1, j के जगह पर 3। इसमें 2 को कांस्टेंट किए, 1 2 3 4 रखें, इसमें 3 को कांस्टेंट किए, 1 2 3 4 रखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब लिखते हैं, a11 1 0 1 0 -1 आपका -2, फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 2 4 0 3 2 4 0, फिर आगे क्या हो जाएगा, 5 4 3 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये काफ़ी आसान है बाबू, बहुत ही ज़्यादा ये इजी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। समझिएगा, अगर हम हमेशा बताए हैं इक्वल ऑफ मैट्रिसेस में हर एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का एलिमेंट मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के इक्वल होता है, बराबर होता है। जैसे 4 किसके बराबर हो जाएगा, y के, तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं ना। इसी तरह से x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से z को क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आपका 3। ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई जिसका वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और x और y जिसका वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8/y। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं x यहाँ पर, तो क्या रखेंगे, 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। x के कितने किसके बराबर थे, 8/y, तो यह वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर दिए, हम पुट कर दिए। अगर y को एलसीएम लेते हैं बाबू, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y।
जिसको हम लोग क्या ही लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सर आपने ऐसा क्यों ही लिखा सर, क्योंकि -4 और -2 -6 हो जाएगा, -4 इंटू -2 प्लस का 8 हो जाएगा। अगर y को कॉमन लेते हैं तो y -4 और -2 को कॉमन लेते हैं, सॉरी ये y ना, तो हो जाएगा आपका y-4, यानी एक हो जाएगा y-2 और एक हो जाएगा y-4। तो एक y आपका 2 के बराबर, एक आपका y हो जाएगा 4 के बराबर। अब हमें चाहिए x और y का वैल्यू, तो y का तो 2 वैल्यू आ गया, 2 आ गया, एक 4 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, जो कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। एक बार अगर 4 रखते हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। x का भी कितना वैल्यू आ गया, 2, और y का भी कितना वैल्यू, 2। अब किसका वैल्यू निकालना है, z का। z किसके बराबर है, 5 को। तो क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप देखते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। वेरी गुड। और एक बोला है आपका x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। एक बोला है आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, यह इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हम लोग समझिएगा, क्या हम लोग z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। और z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 7 माइनस, या फिर y का z का भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 माइनस y, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए। तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो एक वैल्यू तो z के रिस्पेक्ट में निकाले थे ना, क्या, हाँ 5 माइनस एक्स, एक y के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इस वैल्यू का हम लोग पहले पुट कर लेते हैं। अगर पुट करते हैं वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 2 को, x जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं, y की जगह पर भी, जिसमें भी आप चाहे चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग x प्लस वाई प्लस, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मैं उस रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं। z की जगह पर कितना लिखेंगे, 5 माइनस एक्स, जो किसके बराबर है, 9 को। अगर y को चेंज कर दिया जाए सर, तो एक बार समझिएगा, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक प्लस में और एक इसमें है आपका माइनस में कैंसल। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 4 आ गया, अगर इसमें हम लोग पुट कर देते हैं तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, यानी z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अगर z का वैल्यू पता चला तो x का पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा सर, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 3 इधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 1 2 3 ये तीनों का तीनों मैंने बना दिया, और बहुत अलग तरीके से, बेसिक तरीके से बताया, जो आप क्लास 6 7th क्लास में आप पढ़े होंगे, उसका यूज करके मैं बता दिया इस ट्रिक को ना। तो यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट पूरे का ले लीजिए बाबू, और साथ में बनाते हुए चलिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी समस्या नहीं हो। आप साथ में बनाते हुए चलिए, बिल्कुल किसी का आशा नहीं देखना है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर सेम मतलब रो और कॉलम सेम होता है, 2x2, 3x3, 1x1, 4x4। इसका मतलब रो और कॉलम अगर सेम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। m मतलब आपका होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम, मतलब रो किसके बराबर हो जाएगा, कॉलम के बराबर, तभी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चूंकि पूछा था कि a इज इक्वल टू आई जे m इंटू एन ऑर्डर का अगर है तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कारण चाहिए, क्या रीजन इसमें होगा, तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एक्स वाई का वैल्यू निकालना है यह मैट्रिक्स से, यानी हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें तो बहुत आसान हो जाएगा यार, तो यानी 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7 बाई क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही बोला सर, x का वैल्यू -7/3 है क्या, कहीं नहीं है सर। अच्छा ठीक है, एक x यहां पर भी दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 2 - 3x इज इक्वल टू 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं -3x इज इक्वल टू 4 - 2, यानी -3x इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों का वैल्यू अलग x का आ रहा है, मतलब इसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों कि अगर y का भी केस देखें तो y - 2 5 के बराबर है, ठीक है सर, y - 2 इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर इस y को देखते हैं तो y + 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7। y का वैल्यू तो आ रहा है कि 7 होगा, लेकिन x का वैल्यू नहीं आ रहा है कि आपका दोनों x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, जो कि इट इज इम्पॉसिबल टू इन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में पॉसिबल ही नहीं है कि वैल्यू आपका अलग अलग आए, नहीं सर, x का वैल्यू अगर 3 है तो है ऐसा। आइए आगे आइए, आगे इस एक्सरसाइज का यह लास्ट क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इससे तो एनडीए में क्वेश्चन आया है, विश्वास रखिए इससे एनडीए में क्वेश्चन आया है। अब देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ इट्स एंट्री 0 और 1। अगर एक आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स बनाना हो, ठीक है सर, समझ गए ये कि एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाना हो जिसमें सारा जो एंट्री डालना है या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा सर, तो इसका ऑर्डर जो है, जो भी आपका ऑर्डर है वह ऑर्डर पावर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पावर में, और एलिमेंट आपका नीचे आ जाएगा, यानी एलिमेंट कितना है 2, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर वाला एलिमेंट कितना है 9, तो 2 के पावर 9 कितना होता है 512, 2 के पावर 10 कितना होता है आपका 1024, ये सब याद रखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 512, 2 के पावर 9, क्योंकि 3 × 3 कितना होता है 9, और एलिमेंट कितना रखना है 2, 0 या फिर 1, यानी 2 के पावर 9, यानी क्या हो जाएगा 512। अब सर आगे आइए, एक्सरसाइज 3.2, उसको भी और बारीकी से सोल्व करेंगे। अगर आपको यहां तक मजा आ रहा है वीडियो देखने में तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आइए पार्ट 2 मेरा प्लेलिस्ट में अगर आप आए हुए हैं तो पार्ट 2 मेरा यहीं से देखिए आप। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। जय हिंद।